एक साधु की कहानी। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखता था। साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि साधु इस हालत में भी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि ये अपने आप को क्यों नहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साधु से बोले कि अरे साधु महाराज, आप अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। तब साधु ने कहा कि तब मनुष्य ने बोला कि आप हमारे साथ पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो आप डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं तो भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएंगे। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक ने कहा, साधु जी, पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा, नहीं नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएंगे। और वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। और साधु का पानी है वो उसके ऊपर लेवल बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया। और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर वाले ने साधु को देखा और साधु के पास आया और साधु उसके लिए नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। तो साधु ने कहा, यह रस्सी वापस खींच लो बेटा और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वो भगवान जी मुझे ज़रूर बचा लेगा। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। और साधु की मौत होते ही वह पानी के अंदर उसका शरीर चला गया। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लग गया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतज़ार किया कि तो आप मुझे बचाने के लिए ज़रूर आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और भगवान जी आप तो मुझे बचाने के लिए भी नहीं आए, ऐसा क्यों किया? भगवान बोले, अरे मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था और तीनों बार मैं ही था। पहले पैदल आया, दूसरी बार मैं नाव लेकर आया और तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर लेके आया और तुम्हारे लिए मैंने नीचे रस्सी भी डाली थी कि तुम उसके पकड़ के ऊपर आ जाओगे, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर नहीं पहचान पाया। नहीं, किसका इंतज़ार कर रहा था जो तुम इशारे क्यों नहीं समझ पाए? भगवान हमेशा इशारे देता है, लेकिन इंसान अपने घमंड में वो इशारे समझ नहीं पाता है और वही गलती तुमने कर दी है। साधु जी, इस तरह से ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकराते चले जाते हैं। पता नहीं किस चीज़ का हमें इंतज़ार होता है कि हम ये सोचने लग जाते हैं, नहीं इससे अच्छा होगा, नहीं इससे अच्छा होगा, तभी और सोचा होगा कि इससे अच्छा होगा तभी मैं करूँगा। और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौके भी हाथ से निकल जाते हैं और हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी जो अवसर मिलता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार मत करो। जो भी समय आपके सामने है या जो भी करना है, आज और अभी लग जाओ करने में और अभी से उस काम को शुरू कर दो। जब ठान लिया है शुरू करने का,
तो आज और कल पे कभी नहीं टालना चाहिए, उसी टाइम शुरू कर देना।